कहानी निष्काम सेवा की। जयसेन और जनार्दन दोनों पड़ोस में रहते थे। जयसेन गरीब था किंतु परोपकारी एवं मृदु स्वभाव वाला था। वह सबके साथ अत्यंत विनम्र व्यवहार करता था। अर्थ से विपन्न होने पर भी वह धार्मिक, दयालु एवं मानवीय गुणों से संपन्न था। जनार्दन अर्थ संपन्न था किंतु स्वार्थी एवं क्षुद्र स्वभाव वाला था। वह सदैव दूसरों से ईर्ष्या करता था। कमजोर वर्ग के साथ हमेशा अहमपूर्ण व्यवहार करता था। कोई कितना ही दुखी क्यों न हो, उसे उस पर दया नहीं आती थी। वह किसी को सुखी भी नहीं देख सकता था। एक बार जयसेन और जनार्दन किसी उद्यान में घूमने गए। दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए इधर उधर की बातें करने लगे। तभी एक गौरैया का बच्चा सामने के वृक्ष से नीचे गिरा और गिरकर तड़फड़ाने लगा। जनार्दन ने उसको व्याकुलता से तड़फड़ाते हुए देखा किंतु उसने अनदेखा कर आंखें फेर ली। बच्चे को तड़फते देख जयसेन तुरंत उठा और उसने उस बच्चे को धीरे से सहलाते हुए उठाया। उसने देखा बच्चे की एक टांग टूट गई थी। वह उसे घर ले गया और बड़ी लगन के साथ उस घायल बच्चे की सेवा शुश्रूषा की। सप्ताह भर में बच्चा ठीक हो गया और एक दिन आकाश में उड़ता चला गया। जयसेन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसकी सेवा निष्फल नहीं गई। दूसरे दिन प्रातःकाल जयसेन अपने घर के आंगन में बैठा था। सहसा उसकी गोद में वही गौरैया का बच्चा आकर बैठ गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, आनंद भी आया कि एक पक्षी 7 दिनों में उसके साथ इतना हिलमिल गया था। गौरैया के बच्चे ने तुरंत अपनी चोंच से 7 बीज जयसेन की हथेली पर रख दिए और मनुष्य की भांति बोलते हुए कहा, मैं 7 दिन आपके घर रहा, अतः ये 7 रत्न बीज आपको देता हूँ। आप इन्हें धरती में उगा दें तथा पूरी सुरक्षा करें। 30वें दिन देखना, इनमें बहुमूल्य रत्न निकलेंगे, वे आपके काम आएंगे। सुनकर जयसेन रोमांचित हो उठा। वह उस पक्षी से कुछ पूछना चाहता था किंतु पक्षी बिना कुछ सुने फुर से उड़ गया। उसने सावधानी पूर्वक उन बीजों को धरती में उगा दिया, पानी दिया तथा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। पौधे प्रतिदिन बढ़ते गए। जयसेन ने देखा ठीक 30वें दिन पौधों में अनेक रत्न अनाज की भांति पैदा हो गए। उसने उन्हें बटोरा और बाजार में बेचा। कुछ ही रत्नों को बेचकर वह नगर के प्रमुख धनवानों की श्रेणी में पहुंच गया। जनार्दन के लिए उद्यान की वह घटना एक सामान्य बात थी किंतु जयसेन की संपन्नता उससे छुपी हुई नहीं रह सकी। एक दिन उसने जयसेन से पूछ ही लिया, भाई जयसेन, आजकल तो लगता है कोई देव प्रसन्न हो गया है अथवा कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया है। हमें भी तो बताओ ऐश्वर्य का क्या रहस्य है। जयसेन ने सरलता से उत्तर दिया, बंधुवर, न तो कहीं गड़ा हुआ धन मिला है, न कोई देव ही प्रसन्न हुआ है, मात्र सेवा फलीभूत हुई है। जनार्दन झट बोल पड़ा, सेवा? कौन सी सेवा? किसकी सेवा फलीभूत हो गई है? तब जयसेन ने गौरैया वाली सारी घटना कहकर सुना दी। सुनकर जनार्दन के मुंह में पानी भर आया। उसने ऊपर से बनावटी हंसी हंसते हुए जयसेन को बधाई दी और चल दिया। मार्ग में सोचने लगा, क्या रत्न बीज पाना इतना आसान है? तब तो मुझे भी प्रयत्न करना चाहिए। एक दिन जनार्दन उसी बगीचे में उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया। दृष्टि फैलाकर देखा, ऊपर गौरैया के बच्चे बैठे थे। जनार्दन ने उठकर उसी डाली को जोर से हिलाया। एक बच्चा नीचे आ गिरा। इसकी टांग में मामूली सी चोट आ गई। जनार्दन तुरंत उठा, बच्चे को उठाकर घर ले गया। उसके पैर में पट्टी बांधी। 1-2 दिन में बच्चा ठीक हो गया और वहाँ से उड़ गया। दूसरे दिन जनार्दन बच्चे की प्रतीक्षा करने लगा। सहसा उसने देखा कि वही गौरैया का बच्चा उड़कर उसके पास आ गया है। जनार्दन ने तुरंत हाथ फैला दिया। गौरैया के बच्चे ने अपनी चोंच से निकालकर उसके हाथ में एक बीज रखते हुए कहा, इसे धरती में बो देना, सुरक्षा का ध्यान रखना तथा 30वें दिन देखना
जो तुम्हारे भाग्य में होगा तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। यह कहता हुआ बच्चा आकाश में उड़ गया। जनार्दन ने बीज बो दिया तथा बड़ी सावधानी से उसकी रक्षा की। समय पर पानी दिया। बड़ी व्यग्रता से दिन गिनते हुए 30वां दिन आ गया। वह प्रातःकाल ही पौधे के पास जाकर गौर से देखने लगा। उसे आशा थी बहुत से रत्न मिलेंगे। उसने जब निकट जाकर देखा तो पाया कि पौधे की घनी छाया में एक रंग बिरंगा सर्प बैठा है। ज्यों ही सर्प ने जनार्दन को देखा वह उसकी ओर लपका। जनार्दन घबरा कर गिर पड़ा। वह अपने बचाव के लिए कुछ करे उससे पहले ही सर्प ने उसको डस लिया और अदृश्य हो गया। जनार्दन हैरान सोचने लगा, गजब हो गया यह तो। वह चाहता तो रत्न था और मिल गई मौत। उसने मंत्रवादियों की शरण ली, उपचार कराया। वह मौत से तो बच गया किंतु उसकी एक टांग बेकार हो गई। वह लंगड़ा हो गया। उसे अपनी दुर्दशा की यह घटना किसी से नहीं कही। कुछ दिनों के बाद जयसेन और जनार्दन पुनः उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गए। जनार्दन ने बात बात में कह डाला, मित्र, तुझे तो गौरैये के बच्चे की सेवा करने पर रत्न मिले थे, किंतु मुझे जीवन भर की यह पीड़ा मिली है। वृक्ष की डाली पर बैठी गौरैया उनका वार्तालाप सुन रही थी। जनार्दन की बात का तुरंत उत्तर देते हुए उसने कहा, जयसेन जी की बराबरी तुम्हारे जैसा पाखंडी आदमी कभी नहीं कर सकता। तुमने जानबूझकर गौरैये के बच्चे को डाली से नीचे गिराया और स्वार्थवश उसकी सेवा का ढोंग किया। इसी कारण तुम्हें स्वार्थ का सांप मिल गया। इसमें किसी का क्या दोष? सुनते ही जनार्दन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके स्वार्थ की पोल खुल चुकी थी। वह चुपचाप घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। कथा बोध कहता है, निष्काम सेवा व दयालुता से व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। स्वार्थी कभी भी सम्मान को नहीं पाता है।